आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम बहुत दिन तक प्रेयर कर रहे हैं, रात जग रहे हैं, दिन जग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। वो प्रेयर रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं हो रही है और हम अविश्वास की ओर चले गए क्योंकि हमें लग रहा है कि अब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हम उन बातों में अब ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। बाइबल में एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर बड़ा दयालु है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम ये भी पढ़ते हैं जहां पर दो या दो से अधिक लोग रहते हैं वहां पे तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब आप एक विषय के लिए दो लोग एक मन होते हैं। हालेलुया। फिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से परमेश्वर नहीं सुन रहा है। यशायाह चैप्टर खोलिए 59 का 1 और 2। ध्यान से पढ़िए इस वचन को। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि आपको उस विपत्ति से, उस प्रॉब्लम से, जब वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, झगड़े हो, आपको नहीं निकाल सकता। जिसने कान बनाया वो बहरा नहीं है, जिसने आंख बनाया वो अंधा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, आपकी दुहाई को सुन रहे हैं, पर क्यों आपका जवाब नहीं आ रहा परमेश्वर की ओर से। आप उसी जगह पे वेट कर रहे हैं जहां से आप पड़े हुए हैं, जिन जगहों में आप रखे गए वही है और आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर का कंटिन्यू। नीचे लाइन में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण से। कौन से तुम्हारे जीवन के अधर्म के काम है? झूठ। छोटी सी टॉपिक है झूठ। हालेलुया। ये तो बहुत छोटी बात है, इतनी नॉर्मल कि हर कोई बोलता है। बहुत छोटी। आपने इसे छोटा आपने बनाया है, ये छोटा नहीं है। आपने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा, झूठ बोलने वाले कौन है? शैतान है। झूठ का पिता है वो। उसमें कुछ भी सच नहीं है लिखा है। बाइबल में लिखा है वो कुछ भी सच नहीं है, उसमें सब कुछ झूठ है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं कंटिन्यू। वो छोटी सा झूठ हो सकता है, बहुत छोटा सा। झूठ की शुरुआत छोटा से ही होता है। पाप का शुरुआत छोटा सा ही होता है। अब जब आप बढ़ जाते हैं आपको पता नहीं चलता कि ये पाप कितना बड़ा हो गया, कितना बड़े हो गया कि हम अब उससे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में एक ही कारण से आता है, आपके जीवन में एक छोटा सा बीज बो के जाता है, कड़वी बीज, ताकि उस कड़वाहट के साथ रह के आप परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर के फलवंत जीवन में ना बढ़ सके। इसलिए आप कितना मर्जी फास्टिंग कर रहे होंगे, कितना मर्जी प्रार्थना कर रहे होंगे, आप रात जग रहे होंगे, आपने अपने देह को घटा लिया होगा फास्टिंग करके, फिर भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई क्योंकि आपके जीवन के अंदर वो पाप बना हुआ है, वो अधर्म बना हुआ है। बाइबल हमें सिखाती है कि मेरे अधर्म जो है परमेश्वर के मुख में रखी रहती है, सामने रखी हुई है। भजन संहिता में आप पढ़ेंगे, बाइबल हमें सिखाती है कि मेरे अधर्म, तुम्हारे अधर्म के कामों को मेरे सम्मुख से हटा दे। इस्राएलियों को उन्होंने कई बार इस बारे में बात किया। परमेश्वर का योजना हर किसी के पास, लेकिन एक मनुष्य जब उसकी योजना के अंदर चलता है, उन अधर्म के कामों को छोड़ के तौबा करते हुए
परमेश्वर के चलने के लिए वायदा करता है, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया। अब बहुत ही ब्लेसिंग के अंदर होंगे अगर आपने इन चीजों में ध्यान दिया। आप मसीह में एक नई सृष्टि है और एक नई सृष्टि के पास एक नई आशा है, परमेश्वर का जो विश्वास के साथ बन रहा है और आप बनते चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।